सहयोग करने के प्रवृत्ति इनमें है ही नहीं। इन लोग तो जीवन भर खाली गरीबों का शोषण किया है। पिछला डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से खाली लाठी डंडा बरसाता था ये लोग, चाहे ग्रामीणों के ऊपर, चाहे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। आज ऐसा क्या आन पड़ा कि सरकार को कोई लाठी डंडा चलाने का जरूरत नहीं पड़ता। सभी हंसी खुशी हम लोग काम कर रहे हैं। जो पदाधिकारी पहले गांव नहीं जाते थे, वो पदाधिकारी आज खुशी खुशी कोई मोटरसाइकिल में, साइकिल में गांव गांव जाकर के आपके लिए काम कर रहा है। सिर्फ ग्रामीण ही की नहीं, सिर्फ आम जन ही नहीं, बल्कि इस सरकार ने हमारे सरकारी कर्मचारियों का भी स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। पुरानी पेंशन लागू करके इस राज्य को, के कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग सूखाग्रस्त का स्थिति में की चपेट में आ गए। गरीबों के लिए बड़ा कष्ट होता है, जीवन भर तो ऐसे संघर्ष करना पड़ता है, और कभी कभी ऊपर वाला भी मुंह फेर लेता है। पहले वो निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार सब ना बीज देता था, ना खाद देता था, भगवान भरोसे किसान चलता था। आज जब हम समय से पहले बीज दे रहे थे, समय से पहले खाद दे रहे थे, तो ऊपर वाला ने मौसम का साथ ही नहीं दिया। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है, लेकिन उससे भी निपटने के लिए हमने उपाय बना रखा है। और हर तरीके से इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के साथ ये सरकार परछाई की तरह खड़ा रहेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज इस सुखाड़ को ध्यान में रखकर 22 जिला, 226 प्रखंड को चिन्हित किया गया है। यह शिविर का काम खत्म होगा, फिर से पंचायत में शिविर लगेगा और 31 लाख किसानों का फिर से चयन होगा और उनको 3,500 रुपया अग्रिम राशि देने का काम किया जाएगा। संसाधन ढूंढेंगे, और जब संसाधन ढूंढते हैं तो उसमें भी केंद्र सरकार को पेट में दर्द हो जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा राज्य सरकार का केंद्र में बकाया है। जब हम उसका मांग करते हैं तो हमारे पीछे सीबीआई और ईडी दौड़ा देता है ताकि मुंह बंद कर लो। अगर वो पैसा हमें केंद्र सरकार दे दिया होता तो इस राज्य में हर एक व्यक्ति को कोई बिना आवास का नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता, कोई बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन ये बूंद बूंद करके चीजें देते हैं, ना तुम जियो ना तुम मरो, ऐसे हालात करके रखते हैं। ये 20 साल तक सत्ता का सुख भोगा, 20 साल तक यहां के किसानों का, मजदूरों का, बूढ़े बुजुर्गों का खून चूसा, और जब अब ये खून चूसने को नहीं मिल रहा है तो इनका बेचैनी बढ़ गया है। ये मरणासन की स्थिति पर है। आज तक खेतों में पानी नहीं पहुंचा पाए 20 साल में। आज तक घर घर में पीने का स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध करा पाए। और आज इसी दिशा में एक कड़ी आगे जोड़ने जा रहे हैं। आज मसलिया में जहां मसानजोर डैम है, पानी हमारे झारखंड राज्य में हम लोग टुकुर टुकुर देखते हैं, उसका लाभ बंगाल को जाता था। हमने उसी दिन सरकार बनने के बाद संकल्प लिया था कि आज मसानजोर जैसा डैम का फायदा भी हमारा झारखंड का लोग होगा, और इसी को लेकर एक मेगा लिफ्ट इरिगेशन का उद्घाटन, शिलान्यास करने हम आज मसलिया में जा रहे हैं, जो लगभग 1300 करोड़ रुपए का होगा और 250 से अधिक गांव तक वो पानी जाएगा और 25,000 हेक्टेयर लगभग खेती होगी और लाखों लोगों तक वो पानी जाएगा। और अगली बार जब हम लोग का 5 साल का कार्यकाल होगा, प्राथमिकता के आधार पर
इस राज्य के हर किसान के खेत में पानी कैसे जाएगा, इस पर सरकार काम करेगी।